नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बारे में, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और टर्मिनलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एजीएल के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंडिया की लीडिंग प्लेयर है ऑयल, गैस एंड केमिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी में। यानी इन सारे प्रोडक्ट का ये कंपनी न सिर्फ स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के मामले में भी ये एक लीडिंग प्लेयर है। एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, प्रेजेंट टाइम में इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है, ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, ये शेयर जो फिलहाल 300 रुपया के आसपास चल रहा है, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न दे सकता है, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एजीएल फिलहाल स्मॉल कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 10,502 करोड़ का है। ये शेयर फिलहाल फेयरली वैल्यूड नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी इसका 26.6 है। जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, दोनों ठीक ठाक नजर आ रहा है और ये 17.4% के आसपास बना हुआ है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो 300 रुपया है, अगर उसका कंपैरिजन इसके बुक वैल्यू से करके देखें, ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। पिछले एक साल में इसने 167 रुपये का लो, जबकि 305 रुपये के आसपास हाई बनाया है। यानी फिलहाल जो इस शेयर का मार्केट प्राइस है, ऑलमोस्ट ये अपने हाई के आसपास चल रहा है। जिस सेक्टर से कंपनी आती है, मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 3 पोजीशन होल्ड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की लीडर अडानी इंटरप्राइजेस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 3,73,527 करोड़ का है। जबकि नंबर 2 पोजीशन पर रेडिंगटन है, जिसका मार्केट कैप एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा 10,811 करोड़ का है। जून 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट रहा, अगर एजिस लिमिटेड के परफॉर्मेंस को इसके पीएस से करके देखें, सेल्स ग्रोथ इसका सबसे अच्छा नजर आएगा, क्योंकि क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन में इसका सेल्स ग्रोथ 229-30% रहता है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन पर नजर डालें तो जो मेजर 4 कंपनीज है इस सेक्टर में, रेन इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पर नजर आएगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ 184% होता है। अडानी इंटरप्राइजेज नंबर 2 पोजीशन होल्ड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ 76.48% होता है। जबकि एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड नंबर 3 पोजीशन पर आ रही है और इसका प्रॉफिट ग्रोथ 55.21% है। पिछले कुछ सालों का एनुअल रिपोर्ट देखें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज नजर आएगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 3%, 3 साल में निगेटिव 6% और पिछले एक साल में 59% होता है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है कंपनी, क्योंकि पिछले 10 सालों में 34%, 5 साल में 25%, 3 साल में 17% और पिछले एक साल में 52% होता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मामले में भी इस कंपनी के परफॉर्मेंस को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा ये 33% रहता है, 5 साल में पुअर 6%, जबकि 3 साल का डेटा हो या एक साल का डेटा हो, यहाँ भी 21% से लेके 37% के आसपास सीएजीआर है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में 3 साल से लेके 5 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र 13 से 14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में पिछले 3 साल से लेके 5 साल का परफॉर्मेंस इसका एवरेज है, क्योंकि मात्र 13 से 14% है। जबकि लास्ट 1 ईयर काफ़ी अच्छा रहता है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका इंप्रूव करके 17% तक जा पहुंचा है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को एवरेज से थोड़ा सा हम बेटर मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व इसका पिछले कुछ सालों से लगातार ग्रो कर रहा है। और फाइनली मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 2,145 करोड़ तक पहुंचा है। जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल ये 835 करोड़ है। प्रेजेंटली इस कंपनी के पास जो भी कैश रिजर्व और बोरोइंग है, उसके बेसिस पर अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें, ये ऑलमोस्ट 0.46 के आसपास है। शॉर्ट एनालिसिस के मामले में फिलहाल ये कंपनी बिल्कुल ही परफेक्ट नजर आ रही है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 15, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 19 का स्कोर हो रहा है। जबकि इसके अगेंस्ट में मात्र एक वीकनेस और थ्रेट 0, टोटल एक ही स्कोर हो रहा है। पिछले एक महीने का डेटा देखें तो एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड का वॉल्यूम एनालिसिस उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भले ही ऑन एवरेज पिछले एक महीना में 8 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 42 रहता है, लेकिन ऑन एवरेज 1 वीक का डेटा हो या एक दिन पहले का डेटा हो, डिलीवरी का परसेंटेज 31, 32 और 27% के आसपास नजर आ रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा पुअर है। यानी लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी में उस तरह से नहीं बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से इस शेयर को लोग बाई करके होल्ड नहीं कर रहे हैं, चाहे किसी भी इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट पर्पस मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का है।
दोस्तों ये तो रहा एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे नजर डालें, इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है उसके बारे में बात करें। उसके पहले कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के शेयर का प्राइस मूवमेंट आने वाले शॉर्ट पीरियड में कैसा रह सकता है, उसको समझने के लिए हम इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 72.26 है। 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग भी एक बार फिर से आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका काफी हायर साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 80.84 है। जबकि 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग भी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो इसका क्लोज होता है ये भी आपको 80.71 नजर आएगा। यानी पिछले 1 डे का डेटा हो या 1 मंथ का डेटा हो, लगातार इस शेयर में स्ट्रेंथ बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन एवरेज 76 के आसपास नजर आ रहा है। यानी फिलहाल इस शेयर में काफी ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से ये ओवरबाउट जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंटरेंसिक वैल्यू रेट जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि ये शेयर फेयरली प्राइस्ड है और अंडर वैल्यूड नहीं है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर रेड जोन में है, क्योंकि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कोई खास डिविडेंड ऑफर नहीं करती है। आरओई वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में आरओई का रेट पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा बना हुआ है। फिलहाल ये शेयर बहुत ज्यादा ओवरबाउट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है। प्रेजेंटली एसएम और जीएसएम का कोई इशू नजर नहीं आ रहा है, इसलिए नो रेड फ्लैग भी ग्रीन जोन में है। आने वाले 12 महीनों में डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी भी काफी लो है, इसलिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ग्रीन जोन में है। क्वालिटी चेक्स में भी ये शेयर और कंपनी बिल्कुल खरा उतरती है, इसलिए क्वालिटी चेक्स ग्रीन जोन में है। जबकि ग्रोथ स्कोर इसका रेड जोन में है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो, बहुत अच्छा नजर नहीं आया है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 4 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 50% का व्यू इस कंपनी और शेयर के फेवर में है, जबकि 50% का ओपिनियन या तो न्यूट्रल या अपोजिशन में है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है अक्टूबर 2023 तक के लिए, यहाँ पर निगेटिव रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है मामूली सा, क्योंकि प्रेजेंटली ये शेयर जो करीब 300 रुपये के आसपास चल रहा है, मीडियन साइड में ये 294-95 रुपये तक पहुंच सकता है। रेवेन्यू फोरकास्ट इस कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जो मार्च 2023 तक के लिए दिया गया है, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ पर 85.10% के आसपास ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी मीडियन साइड में करीब 16.5% के आसपास ग्रोथ नजर आ रहा है, जो मार्च 2023 तक के लिए दिया हुआ है। पिछले 6 क्वार्टर से लगातार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मार्च 2021 से लेकर जून 2022 का डेटा जो दिया हुआ है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 58% के आसपास नजर आ रहा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, और जो दिसंबर 2021 में सबसे कम मात्र 0.85% था, वो बढ़ के जून 2022 में 2.12% तक जा पहुंचा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इस कंपनी में कोई खास नजर नहीं आ रहा है, और मार्च 2021 से लेके अब तक ये ना के बराबर बना हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग इस पीरियड में ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट नजर आएगी, क्योंकि ये 14.78% में मामूली ग्रोथ के साथ 15.11% तक पहुंचा है। जबकि रिटेल एंड अदर्स के बारे में बात करें, जिसमें एचएनआई रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, उनकी होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है, और ये 25.77% से घट के 24.46% तक पहुंचा है। दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात करें, आने वाले फ्यूचर में कैसा रह सकता है। जैसा कि इसने पिछले 1 साल में अच्छा ग्रोथ दिखाया है, आने वाले शॉर्ट पीरियड में तो कम से कम इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी आती है और जिस प्रोडक्ट का स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन करती है, न सिर्फ उसका हाई डिमांड शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में अच्छा बना रहेगा, बल्कि कम से कम 9 से 10% का पॉजिटिव ग्रोथ तो निश्चित ही रहने वाला है, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी यह कंपनी हो सकता है, अगर ये अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे और बिजनेस एक्सपेंशन पर फोकस करे। प्रेजेंट टाइम इस कंपनी के पास कुछ प्रॉस एंड कॉन्स का लिस्ट भी है, जैसे इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों से काफी स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि ये 24.56% ऑन एवरेज है, जबकि इंडस्ट्री का प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 11.58% है। चाहे इस कंपनी का आरओसी परसेंटेज हो या आरओई परसेंटेज हो, पिछले कुछ सालों से ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि ये 15 के ऊपर चल रहा है। जबकि कॉन्स लिस्ट के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों से इसका सेल्स ग्रोथ यानी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी पुअर रहा है, क्योंकि मात्र ये 3.48% है, जबकि जिस सेक्टर से कंपनी आती है उस इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 10% के आसपास रहा है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने ठीक ठाक मार्केट शेयर भी लूज किया है,
क्योंकि ठीक 5 साल पहले ये अपने सेक्टर में इसका मार्केट शेयर 11.83% था, जो गिर के फिलहाल 8.72% तक पहुंच चुका है। दोस्तों, जैसा कि हमने इस कंपनी का फंडामेंटल देखा, टेक्निकल डेटा देखा, शेयर प्राइस में तो अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका लगातार 60 के ऊपर चल रहा है। इसलिए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंडिविजुअल इस शेयर में एंट्री करता है, चाहे उसका ओपिनियन ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का है, करंट प्राइस लेवल पर भी एंट्री करके इसके मूवमेंट को राइड कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी इंडिविजुअल का ओपिनियन मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप भी करंट प्राइस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर इसका रिजल्ट सितंबर 2022 का स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहता है, फिर आप इस कंपनी के क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट को मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।